हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, जिसको इंडिया ने ही, अब प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2023 के अंदर वाइल सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर मैसूर में अनाउंस किया था। ठीक है, सो अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो फाइनली इस्टेब्लिश हो चुकी है और जनवरी 2023 में इसको इस्टेब्लिश 2025 में इसको इस्टेब्लिशमेंट आप लगा लीजिए कि इसकी हो गई है। ठीक है, तो 27 कंट्रीज़ ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने इसे रेटिफाई कर दिया है, इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। सो अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक्चुअली में है क्या, प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, यानी कैसे काम करेगी, थोड़ा सा आइडिया उसका ले लेते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया IBCA एंड इसको इस्टेब्लिश किसके थ्रू किया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी जो हमारे पास नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि अब मिनिस्ट्री कौन सी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर यहाँ पर फॉल करती है। एंड ये पावर कहाँ से डिराइव करती है, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो अब हमारा जो IBCA है वो भी अब टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है स्पेसिफिकली, उसके थ्रू ये ऑपरेट करेगी। एंड मेजर एम इसका यही है कि जो भी वर्ल्ड के अंदर अब 7 बिग कैट्स हैं, जिनमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये सब इंक्लूड होंगे। एंड माइंडेड कि इनकी स्पीशीज़ हैं ये, है ना, स्पीशीज़ की भी अब सब स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बंगाल टाइगर होता है, या बंगाल टाइगर के अलावा हमारे पास एशियाटिक लायन वाला पार्ट भी आ गया ना, जो डिफरेंट तरह के हमारे पास सब स्पीशीज़ हैं, उनकी कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं वो भी इनके अंदर इंक्लूड होगी। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का टाइगर है तो टाइगर को ये स्पीशीज़ को रखे या दूसरी को छोड़ दिया। तो ओवरऑल जो है पूरा का पूरा यहाँ पे 7 जितनी भी बिग कैट्स हैं, उनके आप कह सकते हो सस्टेनेबली उनकी पॉपुलेशन को कैसे डेवलप किया जा सके, राइट, उसके ऊपर यहाँ पे काम किया जाना है। सो फाइनली अब एम इसका यही है कि फैसिलिटेट करना है कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी अमंग द स्टेक होल्डर्स, कि कंसोलिडेट करें हम ऐसा कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को कि हम एक्सपर्टीज के साथ साथ उनको ग्रो करवा सके, सस्टेनेबली ग्रो करवा सके। कौन सी कंट्रीज़ में, रेंज कंट्रीज़ में। अब रेंज कंट्रीज़ ऐसी 95 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि ये 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन 95 कंट्रीज से एक तरह से आप बोल सकते हो कि बोला जा रहा है कि आप इसका पार्ट बन जाइए, कि कंजर्वेशन का प्रोसेस ईजी हो जाएगा। अब मानना ना मानना उनकी बात है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये डेवलपमेंट हुई है। तो 95 रेंज कंट्रीज में मेजरली कौन सी कंट्रीज हैं, कनाडा, चाइना, कॉन्गो, ब्राज़ील, घाना, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इन 95 में से 25 नहीं, अब वैसे तो ये पुराना जैसे आर्टिकल हो जाता है, 27 कंट्रीज़ ने इसको रैटिफाई कर दिया है और इसको बोल दिया कि हाँ हम रैटिफाई कर रहे हैं इस सिचुएशन को, या इस एग्रीमेंट को, या इस ट्रीटी को। तो इसके तहत आप IBCA को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दीजिए। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम इसका पार्ट बन रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर्स या पार्टनर कंट्रीज़ जो है वो बन रही हैं। ठीक है, या मेंबर कंट्री बन रही है, फाउंडिंग मेंबर्स हम बन रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से 25 की जगह 27 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अब इसके लिए हाँ कर दी है, रैटिफाई कर दिया है इसे। ठीक है, सो इंक्लूडिंग बांग्लादेश, नाइजीरिया, इजिप्ट, सूरीनाम, इक्वाडोर, पेरू, कीनिया एंड रवांडा, इन्होंने एग्री कर लिया है इसके लिए। तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करने के बाद ऑफिशियली इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 23, 2025। ठीक है, अब हेडक्वार्टर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 17 अप्रैल को अलाउ कर दिया गया है इन्हीं स्टेक होल्डर्स के द्वारा कि हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही बनाए जाएं। एग्जैक्टली इंडिया में कहाँ बनेंगे वो नहीं पता, बट माना यही जा रहा है कि इंडिया में बने। सो फॉर द ईयर जब से ये शुरू होगी, मतलब 2025 में शुरू हो रहा है, बट लॉन्च जो है 2023 में किया गया था। तो आप लगा लीजिए कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लेकर 27-28 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, तब तक के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 150 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए हैं। ठीक है, कि डेवलपमेंट इसके ऊपर हो सके। और जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अब सिंस ये रैटिफाई होकर इस्टेब्लिश हो चुकी है, वो इस लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट बन सकती हैं, इस एग्रीमेंट का पार्ट बन सकती हैं। एंड एक फॉर्मल येट इनफॉर्मल वे, दैट इज़ द डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, उनके थ्रू जो है ये एक्सेप्ट कर सकती है इन्वाइट, या नहीं भी कर सकती है, खुद को सेल्फ इन्वाइट भी कर सकती है अगर वो बनना चाहती हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है, दैट इज़ नॉट वर्बैले, या
नोट वर्बल भी आप उसको बोल सकते हैं। तो मेजरली इसमें यही है कि इनफॉर्मल है, इसीलिए इसे मान रहे हैं हम क्योंकि इसमें सिग्नेचर नहीं होता किसी का। फॉर्मल इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्टली जाता है, ठीक है। सो एक डिप्लोमेटिक तरीका है कि कोई कंट्रीज का हिस्सा बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है। देन रैशनल क्या था इसके पीछे? 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा इनिशिएटिव जो 1973 में लॉन्च किया गया, जब हम देख रहे हैं कि ड्रास्टिकली टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो कम होती जा रही थी, एंड द मेजर रीजन वाज हंटिंग एंड पोचिंग। तो ये एपेक्स प्रेडिटर्स है, क्योंकि हम जो टाइगर्स हैं, जो 7 कैट्स हैं, इनको हम कीस्टोन स्पीशीज मानते हैं। कीस्टोन स्पीशीज के बेसिस पे, यानी कि अगर इनको कुछ फर्क पड़ता है तो पूरी की पूरी जो हमारी फूड चेन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक चीज हमें ये भी पता है कि ये टॉप लेवल प्रेडिटर्स है, तो टॉप लेवल ऑफ द फूड चेन पे आते हैं, ठीक है। टॉप लेवल ऑफ फूड चेन पे आते हैं, तो अगर जो भी इनकी प्रे है, अगर ये कीस्टोन स्पीशीज की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये प्रे को अपना नहीं मारेंगे। तो ये प्रे जो है वो क्या करेगी? ओवरग्रेज करेगी। ओवरग्रेज करेगी, इसकी वजह से आप लगा सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है उनका एक्सप्लोजन उनके केस में हो जाएगा। तो एक तरह से प्रे की रेगुलेशन में ये काम करते हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे करके अब उनका नंबर बढ़ता जाएगा, तो उनकी वजह से भी डिजीजेज होती रहेंगी, ठीक है। सो इन केस आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में इनकी प्रे का नंबर जो है बढ़ने के बाद एकदम से घटना भी शुरू हो जाएगा। सो इसी के रिगार्डिंग ये रेगुलेशन जो है फूड चेन का वो अब खराब हो जाएगा। सो अब जो रेगुलेशन ऑफ द प्रे में यही है कि अब अपने प्रे को जब ये मारते हैं, तो अब जो वाइल्ड फायर्स हैं या नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, इन दैट केस उनकी प्रिवेंशन होती है, ठीक है। बट इकोलॉजिकल कैलामिटीज़ यहाँ पर आ सकती हैं, डिजीजेज इस वजह से आ सकती हैं, ठीक है, कि इट हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ लैंडस्केप्स एंड प्रिवेंट्स ओवर ग्रेजिंग दैट कैन लीड टू इकोलॉजिकल कैलामिटीज़ लाइक वाइल्ड फायर्स एंड डिजीजेज ऑल्सो। सो अब इस चीज़ का ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि अब आप एक तरह से कह रहे हो कि ये ओवरग्रेजिंग को रोकते भी हैं, या ओवरग्रेजिंग होती भी है अगर ये मर जाते हैं या कीस्टोन स्पीशीज खत्म हो जाती हैं, तो चेक्स एंड बैलेंसेस को एक तरह से आप कह सकते हो मेंटेन करने में ये हेल्प कर रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, 1973 में लॉन्च हुआ था, एंड अभी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 2.23% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री को ये कवर कर रहा है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, यानी कि टाइगर रिजर्व्स को कॉन्स्टिट्यूट करना शुरू किया था। अब ये किस बेसिस पे काम करता है? बफर जोन के बेसिस पे एंड हमारी कोर रिजर्व के बेसिस पे, ठीक है। अब कोर रिजर्व वाला एरिया होता है जहां पर टाइगर्स रिजाइड करते हैं, जहां पे किसी भी तरह की आप कह सकते हो एंट्री तक भी बैन होती है, तो किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके अंदर नहीं हो सकती। जो बफर जोन है वो फॉरेस्ट लैंड का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। वेराज कोर जो जोन होता है फॉरेस्ट लैंड का पार्ट होता है, बफर जोन जो है वो फॉरेस्ट लैंड का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड उसको माना जाता है, एंड इसको मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए यूज किया जा सकता है। बट जो कोर जोन है जहाँ पे अब टाइगर्स एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे आप कह सकते हो कि इनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए इनको अनडिस्टर्ब छोड़े जाने की बात थी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एम करता है कि एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा के बेसिस पे कि कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व्स को बनाया जा सके, जो कि इंक्लूसिव और पीपल ओरिएंटेड एजेंडा हो, एंड स्पेसिफिकली वो कहाँ पे? बफर जोन में ही हो, ठीक है, कोर जोन के अंदर वो चीज ना हो। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक्चुअली में क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, जिसको सेंट्रल असिस्टेंस मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस मिल रही है, एंड टाइगर स्टेट्स जो कि स्पेसिफिकली मेजरली यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो, या टाइगर रिजर्व जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में है ना, तो उनको सरकार की तरफ से ऑब्वियसली ज्यादा एड मिलेगी। जहाँ पर जितने टाइगर्स पाए जाएंगे, टाइगर रिजर्व जितनी ज्यादा होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एड उनको उसी हिसाब से होगी, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूट की गई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि अगेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री हमने देखा था ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एंड ओवर रीचिंग सुपरवाइजरी या कोऑर्डिनेशन के रोल के लिए, ठीक है। अब फंक्शंस जो है इसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ऑलरेडी बताए गए हैं। एडिशनल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, या ऑफिसर्स जो हैं वो भी इसके NTCA के पार्ट जो है वो रहते हैं, एंड रीजनल ऑफिसर्स भी होता है, स्टेट लेवल पे भी इनको इस्टेब्लिश किया गया है। तो अभी के हिसाब से जो रिसेंटली इस्टेब्लिश है दैट इज़ इन बेंगलुरु, गुवाहाटी, नागपुर, ईच हेडेड बाय एन असिस्टेंट एंड AIG,
ठीक है। अब असिस्टेंट्स हैं, आईजीएफ है हमारे पास, फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं स्पेसिफिकली इनके लिए डेजिग्नेटेड होते हैं। उसके बाद एआईजीज जो होते हैं, अकॉर्डिंगली ऑफिसर्स जो है इनको एलोकेट किया जाता है टाइम एंड अगेन रीजनल ऑफिसेज में भी। तो रैशनल के हिसाब से अगर हम और देखें रीजंस क्या क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स को मिटिगेट कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं, पैंडेमिक के लिए सपोर्टिंग क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कैसे, बाय स्टोरिंग एंड सीक्वेस्टरिंग कार्बन, स्टोर करने में भी हेल्प कर सकते हैं, कीस्टोन स्पीशीज हैं क्योंकि, तो वेरियस प्रोसेसेस ऑफ द फूड चेन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होती है जब ये अपने प्रे को मारते हैं तो स्टोर्ड बॉडी के अंदर, बट अगर आप ये कह सकते हो कि कार्बन को सीक्वेस्टर भी किया जाता है, निकाला भी जाता है, एंड जब जितने भी अब आप लगा सकते हो कि डेड बॉडीज़ है जब वो वापस से मिलती है सॉइल के साथ तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी आप कह सकते हो कार्बन सिंक भी एक तरह से क्रिएट होता है, तो सीक्वेस्ट्रेशन का भी पार्ट है और कार्बन सिंक का भी पार्ट रहता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो अब टाइगर रिजर्व्स के लिए था। इन द बिगिनिंग वी हैव सीन के असम, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल जो है उनकी भागीदारी अभी भी है, बट इनिशियल फेजेस में कान्हा रिजर्व जो एमपी के अंदर है, जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में, नबांदीपुर जो है कर्नाटक के अंदर, मेजर उनका रोल इंपॉर्टेंट रहा फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। सो सिमिलर सी बात यही है, सिंपल सी बात यही है। तो मैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो अभी तक इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड हैं वो यही हैं, ठीक है। इनके ऊपर थोड़ा सा देख लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना इसका, एंड फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो अभी इतने ही इनकी वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड है, इसके अलावा और कोई चीज़ अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।